हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.3 बहुपद का दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 का। इसमें बोला गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यहाँ दो बहुपद दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर t² - 3 एक बहुपद है और यहाँ पर बहुपद दिया है 2t⁴ प्लस 3t का पावर 3 -2t² - 9t - 12। यहाँ पर दो बहुपद दिया है, हमारे पास पहला बहुपद ये हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा बहुपद है, यानी दो बहुपद हमारे पास दिया है। तो कह क्या रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा ध्यान से सुनिए कि पहला बहुपद अगर दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, इसका मतलब पहले बहुपद से अगर दूसरे बहुपद को भाग करेंगे तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, हमारा 0 आना चाहिए। शेष क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कब हो सकता है। गुणनखंड कहने का मतलब कि अगर पहले बहुपद से हम दूसरे बहुपद को भाग करें तो शेष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4 का एक गुणनखंड है, तो 4 का अगर एक गुणनखंड है, इसका मतलब अगर हम 2 से भाग दें 4 को, 2 से क्या करें 4 को भाग दें, तो यहाँ शेष क्या आना चाहिए, 2 दूना 4, यानी कि शेष क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर शेष 0 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो शेष हमारा क्या आना चाहिए, 0। जैसे ही 0 आएगा तो साबित हो जाएगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। चलिए हम लोग वैसे ही करते हैं, बहुपद का क्या करते हैं, भाग करते हैं। पहला बहुपद हमारे पास है t² - 3, दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t। t को हम ऐसे लिखते हैं 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t - 12। ठीक है, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, तो पहला बहुपद को यहाँ पर लिखेंगे, इससे इस दूसरे वाले बहुपद, ये पूरा बहुपद जो है इसमें भाग देना है। तो दूसरा वाला बहुपद को खूब अच्छे से उतार लेते हैं, 2t⁴ यहाँ पर हो गया। इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे उतार दिए। उतारने के बाद हम लोग बहुपद का भाग एक्सरसाइज वो 2.3 में पहला नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं, बहुपद का भाग कैसे देते हैं। तो इसका पहला पद, इस टी को बना देते हैं, इसका पहला पद और इसका पहला पद ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पद में t का पावर 2 है, यहाँ पर t का पावर क्या है, 4। इसका मतलब हमको समझ में आया, अगर t के पावर 2 दिखते हैं तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बैठा देंगे। नहीं तो हम भागफल निकालने के लिए बताए थे कि इसका पहला पद 2t⁴ और जिससे भाग देना है उसका पहला पद, तो t का पावर 2, इससे भाग देंगे तो ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2t का स्क्वायर भागफल आएगा, क्या आएगा भागफल, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 हो गया और t², यानी पहला यहाँ पर आ गया 2t का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इस भाजक में गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, ध्यान से गुना करेंगे तो 2t का पावर 2 है, पहले वाले में गुना करेंगे तो 2t का पावर 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t का पावर 4। ठीक है, फिर 2t के पावर 2 से इस 3 में करेंगे, क्योंकि प्रत्येक में करते हैं तो इसमें किए फिर इसमें करेंगे, तो -3 हो गया और 2t²। तो स्क्वायर, इसमें रूल ये होता है कि स्क्वायर वाला के सामने स्क्वायर वाला और क्यूब वाला के सामने क्यूब वाला। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाला लेंगे, -3, यहाँ माइनस है तो माइनस का इसमें गुना होगा, तो 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर t² है, यहाँ पर t² नहीं है तो 6t² हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रहता तो पावर 4 हो जाता है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर था। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद घटा देते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो घटाने पर चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। बदलिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ई बाबू प्लस ई बाबू माइनस, कैंसिल। अब यहाँ पर है 3t का पावर 3, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर ज्यादा वाला लिखेंगे कि यहाँ पर 4 था पावर, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, तो 4 वाला तो कट गया, 3 वाला पावर लिखेंगे, उसके बाद 2 वाला, तो ये प्लस में है, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 प्लस का हमारे पास बचेगा 4t का पावर 2 -9t -12, इसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका t² है और इसका 3t का पावर 3 है, भागफल ऐसे निकाल सकते हैं, 3t का पावर 3, इसका पहला पद ऊपर और इसका पहला पद नीचे, तो t² से t पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3t बचेगा और प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का 3t लिखेंगे। ठीक है, अब 3t से इसमें गुना करेंगे, तो 3t का इसमें गुना करेंगे तो 3 तो रहेगा,
टी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई में अगर आधार सेम हो और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो वहीं जोड़ देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका पावर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है 1, 2 1 कितना हो गया 3। अब इसमें गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस पहले माइनस होगा। यहाँ टी का पावर 1 है तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 3 और 3, 3 और 3 का गुना कितना हो जाएगा 9, 3 3 के 9, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी, नहीं तो सीधा सीधी यहाँ पर इसके ऐसे लिख सकते हैं 3t इंटू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 3 के 9t हो जाएगा। वहीं यहाँ 9t लिखे हैं और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो माइनस करते हैं, तो माइनस का है प्लस का, प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। ये बाबू प्लस माइनस कैंसिल, ये बाबू प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा, तो 4t² माइनस 12। अब देखते हैं ध्यान से, t², यहाँ पर 4 प्लस का है, यहाँ पर 4 नहीं है, ध्यान से देखें यहाँ पर नहीं है। अगर इस विधि से भाई भागफल निकालना चाहते हैं तो इसका पहला पद ऊपर रखेंगे और इसका पहला पद कहाँ रखेंगे नीचे, तो t² कैंसिल हो जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भागफल प्लस का है तो यहाँ पर प्लस देके 4 लिख सकते हैं। और इस विधि से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ t² है, पहला पद देखना है हमको, तो यहाँ देखते हैं t² है, यहाँ पर भी पहला पद क्या है t², दोनों का घात बराबर है, बस फर्क किसका है तो 4 का, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस रहता है तो माइनस लिख देते, प्लस रहता है तो प्लस लिख देते, या इस विधि से भागफल निकाल सकते हैं, इसका पहला पद ऊपर उसका पहला पद नीचे, ठीक है, जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं, दोनों आसान है। अब जैसे ही हमको भागफल आया +4, तो इसमें गुना करेंगे तो 4t², ठीक है, 4t का स्क्वायर यानी 4t², और 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे घटा देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस बाबू, प्लस माइनस बाबू कैंसिल हो गया, शेष क्या हो गया 0, शेष 0 आया। याद करिए हम शुरू में भी बताए हैं कि पहला बहुपद अगर दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए 0। जैसे ही शेषफल आया 0, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि बहुपद का शून्य, बहुपद का शेष क्या है 0 है, शेष क्या है 0 है या शून्य है, ठीक है शून्य है, इसलिए ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या होगा एक गुणनखंड होगा, लास्ट में ये लिखते हैं, इसलिए पहला बहुपद ठीक है, पहला बहुपद दूसरे कॉमा दूसरे का क्या होगा, दूसरे का एक गुणनखंड होगा, दूसरे का एक क्या होगा, जिसे गु दे के 0 दे सकते हैं, इसको गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड होगा। यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो है पहला बहुपद यहाँ पर जो है दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। कैसे मालूम चला, तो यहाँ से मालूम चला हमको, शेष क्या आ गया 0, जैसे ही शेष भाग देने पर 0 आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहुपद का शेष 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1, एक बहुपद दिया है और दूसरा बहुपद दिया है 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 - 7x² + 2x + 2। यहाँ पर दो बहुपद दिया है, वही काम करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। चलिए हम लोग भाग देते हैं, x² + 3x + 1, ये पहला बहुपद है, इसमें किस में से किसको भाग देना है, तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करें, पहला बहुपद से क्या करना है दूसरे बहुपद को भाग करना है। तो हम देखते हैं पहला बहुपद ऐसे लिख देंगे और भाग करना है यानी ऐसे घेर देंगे, और दूसरा बहुपद तो 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 माइनस के 7x² + 2x + 2। अब हम लोग भाग करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब शेष क्या होगा 0। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर x का पावर 2 है, ठीक है पहला पद, और इसका पहला पद 3x के पावर 4 है। तो ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, x के पावर 2 4 कब बनेगा, तो जब x के पावर हम 2 से गुना करेंगे। अब 4 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ऐसे ही भागफल निकालते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं पहला पद को ऊपर दूसरे पद को नीचे, जैसे यहाँ पर करते हैं 3x का पावर 4, इसका पहला पद जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है उसका पहला पद x²,
तो स्क्वायर से पावर 4 कटेगा, कितना बचेगा 2, यानी 3x²। तो देखिए यहाँ पर 3x², ऐसे या ऐसे जैसे समझ में आए वैसे कर लेना है, भागफल निकाल लेना है। भागफल जैसे ही निकला, और भागफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, भागफल निकालने के बाद इस भागफल का प्रत्येक में गुना करेंगे। तो पहले इसमें गुना करते हैं, तो वहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 3 एकम 3 हो गया, x² और x², x का पावर कितना हो जाएगा 4। तो x के पावर जहाँ पर 4 दिया है वहाँ पर लिखेंगे x के पावर 4, और 3 एकम 3, 3x²। अब इसमें गुना करेंगे, इसमें पहले इसमें किए फिर इसमें करेंगे, तो 3 का 3 में करेंगे, 3 3 के 9, x², तो 9x², x² यहाँ पर है तो x² के सामने x² देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो किसका होगा प्लस का। अब 3 में कर दिए, अब किस में करेंगे 1 वाले में, तो 3 एकम 3 और x², तो x² कहाँ है, सॉरी यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, x का पावर 3, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। और यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी क्या प्लस 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 रहेगा, 3 3 के 9। अब यहाँ पर गुना करते हैं, 1 का 3 में करेंगे, 3 एकम 3 x², तो यहाँ हो गया 3x², ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी क्या होगा प्लस का। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदलिए, माइनस, ये प्लस है माइनस का, ये प्लस है माइनस का, प्लस है माइनस का, ये बाबू प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों प्लस में रहता है, एगो प्लस हुआ एगो चेंज हुआ माइनस में, ठीक है, घटाए हैं। तो इन दोनों को देखते हैं, तो ये 9 माइनस का हो गया, ठीक है, और 5 प्लस का, तो 9 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4x का पावर 3, 4x का पावर कितना 3। अब बड़ा वाला का चिन्ह लगता है, बड़ा वाला का क्या लगता है चिन्ह। जब भी इस तरह के जोड़ घटाव में दिक्कत हो तो हम क्या करते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग दिया है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, और घटाने के बाद बड़ा वाला का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो हम क्या करें, 9 में से 5 को घटा दिए, 4 आ गया, और इसका चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह पहले प्लस में था, अब किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस। अब इसका काम हो गया, अब आते हैं यहाँ पर, तो 7 3 दोनों माइनस का है तो जुट जाएगा, 7 3 कितना हो गया 10, यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। x² है तो x², एक उतार देते हैं 2x, फिर भाग देते हैं, तो इसका पहला पद x का पावर 3 है और यहाँ x² है, तो हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, -4x के पावर 3, और इसका पहला पद x², स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, -4x, तो यहाँ पर लिख देंगे -4x। अब इसका इन सब में गुना करते हैं, इस सब में, तो इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 रहेगा, x के पावर 3 हो जाएगा, तो -4x के पावर 3, माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखते हैं उसका, इसमें करते हैं दूसरा वाला में, इसमें तो 4 ते पहले 12 हो जाएगा, x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर कितना हो जाएगा 2, तो x के पावर 2 के पास रखते हैं, 4 ते 12, यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है 3, 4 ते 12, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 1 है, 3 वाला में गुना हो गया, अब 1 वाला में गुना करते हैं, बहुत ही आसान है 1 वाला में गुना करना, जितना है उतना ही हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा, -4x, तो माइनस का 4x लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इसका चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, घटाते हैं तो ये बाबू प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का ही माइनस का, और दोनों का घात क्या है मतलब मान बराबर है। यहाँ पर देखते हैं, तब 12 यहाँ 10, अभी बताए हैं अगर चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं घटाते हैं बड़ा वाला से, 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, अब बड़ा वाला के चिन्ह प्लस के है तो इसका भी क्या होगा प्लस, x² है तो यहाँ x², अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 कितना हो गया 6x, अब 2x यहाँ पर उतारे हैं, अब क्या करते हैं भाग में जैसे उतारते हैं एक एक अंक, अब यहाँ +2 उतार देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x², क्या नहीं है यहाँ पर तो 2 नहीं है, और 2 भी किसका चाहिए प्लस का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं +2, मतलब भागफल में यहाँ +2 है, ठीक है। 2 का गुना करते हैं, तो 2 का गुना करेंगे 2x², 2 का 3 में करेंगे 2 3 6x प्लस 2 एकम 2, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मान बराबर हो गया, कट के क्या हो जाएगा 0, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस, बाबू प्लस माइनस, बाबू प्लस माइनस और बाबू प्लस माइनस, सब बाबू कट गया, कितना हो गया शेष 0, शेष क्या हो गया 0। वैसे ही लिखेंगे कि इस बहुपद का शेष क्या है 0 है, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बहुपद का शेष क्या हो गया 0, बहुपद का शेष 0 है, बहुपद का शेष क्या है 0 है या 0 है, ठीक है। इसलिए पहला बहुपद किसका होगा, पहला बहुपद कॉमा दूसरे बहुपद का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनखंड होगा,
क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी तरह से बनाना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, अगर गुणनखंड है तो शेष 0 आना चाहिए, अगर शेष 0 नहीं आता है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। चलिए इसका तीसरा नंबर हमारा है एक्स के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। ये पहला बहुपद है हमारे पास, और दूसरा बहुपद कौन सा है, एक्स के पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ कॉमा दिया गया है, पहला बहुपद इधर हो गया, इधर दूसरा बहुपद, पहले बहुपद से क्या करना है, दूसरे बहुपद को भाग करना है। चलिए करते हैं, x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस 1। अब क्या करते हैं, भाग करते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को। ठीक है, देखते हैं पहला बहुपद का पहला जो है चर मान x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 5 है, तो ध्यान देंगे कि 3 5 कब बनेगा, तो आधार बराबर है, घात को हमको 3 को 5 बनाना है, तो गुना में अगर 2 वाला से गुना करते हैं तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि नियम है क्या, 2 वाला से गुना करेंगे। अगर नियम यही है कि आधार बराबर होता है और गुना के केस में तो घात क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, आधार दोनों का बराबर है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल ऐसे निकाल लेंगे कि पहला इसका जो पद है, पहला पद क्या है, x के पावर 5 और इससे जिससे भाग देना है उसका पहला x के पावर 3 है, तो x के पावर 5 x के पावर 3, x के पावर 5 वाला के ऊपर उसके नीचे x के पावर 3, 3 से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2, यानी भागफल हमको मालूम चल गया x के पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर x के पावर 2 लिख दिया। सब में गुना करेंगे तो 3 वाला में गुना करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, x के पावर 5। ठीक है, एक वाला में गुना करेंगे तो 2 और 1 3, 3 वाला यहाँ पर है तो पावर 3 लिख दिए, पहले यहाँ 3 है वहाँ पर 1 है, तो 3 एक हम कितना हो जाएगा, 3 माइनस का, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 3। एक वाला में गुना करते हैं तो स्क्वायर है, एक में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, चिन्ह ऐसे बदलता है, जो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, बाबू प्लस माइनस कट गया, ये 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, बड़ा लगा चिन्ह माइनस का है तो माइनस रखेंगे, पावर कितना है दोनों का, 3 है, तो दोनों का पावर क्या लगा दिए, 3। यहाँ पर कटेगा प्लस का ही माइनस का, दोनों का मान भी बराबर है, कट गया, यहाँ पर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 3x, ऊपर वाला का चिन्ह नहीं बदलते हैं, नीचे वाला के केवल बदलते हैं, प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर भी x के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस से है, तो माइनस रखने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे, -1 से, नहीं तो ऊपर नीचे रख के निकाल देंगे भागफल, -x के पावर 3, इसका पहला पद ऊपर रखेंगे और जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे, तो नीचे रखते हैं एक्स स्क्वायर, तो सॉरी x के पावर 3, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन का भी पावर 3 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 यहाँ पर रख दिए। अब -1 से हम क्या करेंगे, प्रत्येक में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो माइनस से गुना करना आसान है, केवल क्या करता है, चिन्ह को बदल देता है, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस। ठीक है, चलो करते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा कट रहा है, जैसे यहाँ पर गुना हुआ माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब हम चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ही प्लस का, तो बाबू है प्लस, आई बाबू माइनस, फिर है माइनस का, ही प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का है और ये माइनस का नहीं है, कटेगा नहीं, दोनों प्लस का आते हैं, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यहाँ शेष कितना आ गया, 2, यहाँ पर तो शेष 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहुपद के भाग में शेष, बहुपद के भाग में शेष शून्य नहीं है, क्या नहीं है, शून्य नहीं है, शेष शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है, इसलिए पहला जो बहुपद है, पहला बहुपद को मैं दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही शून्य आता है ना, यहाँ होगा, नीचे लिख देते हैं,
नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कहने का मतलब फैक्टर नहीं है, यानी इससे इसको भाग दें तो भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, शेष बचेगा, जो यहाँ पर बच भी रहा है। कितना बच रहा है? 2। तो इसीलिए इसी तरह से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। जब यहाँ पर ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि हाँ बहुपद का जो भाग है उस बहुपद के भाग में शेष शून्य नहीं है, इसीलिए जो पहला बहुपद है ना दूसरे बहुपद का शून्य नहीं है। इसी तरह से बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।